सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठ में। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। प्रत्ययों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे ई प्रत्यय। ई प्रत्यय जो अपत्य के अधिकार में हमने अण प्रत्यय पढ़ा था, तो अपत्य के अधिकार में ईय प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। और ईय प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो चाहे यूं कह दीजिए कि उन्हीं शब्दों के साथ में होता है जिनमें अण प्रत्यय का प्रयोग हो चुका है, अथवा ये कह दीजिए कि ईय प्रत्यय का प्रयोग जिस समय होता है उस समय जो शब्द का पूर्व स्वर है उस शब्द के पूर्व स्वर में वृद्धि हो जाती है और इसके बाद ईय प्रत्यय के प्रयोग के समय केवल ई रह जाता है। ह्रस्व ई, छोटी ई बचती है। इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि ईय प्रत्यय का प्रयोग जब होता है तो ईय प्रत्यय से युक्त शब्द केवल और केवल पुल्लिंग होते हैं। शेष स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग में ईय प्रत्यय नहीं होता। तो ईय प्रत्यय से बने शब्द प्रायः या यूं कहिए सर्वदा पुल्लिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग नहीं होते। अब ईय प्रत्यय के प्रयोग में मैंने पहले ही बताया कि ई शेष बचता है। जैसे दशरथ शब्द है, दशरथ शब्द में हम ईय प्रत्यय जब लगाते हैं तो पहले अण प्रत्यय हुआ, और अण प्रत्यय में क्या होता है कि जो हमारा शब्द है उसके पूर्व स्वर में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से दशरथ में पूर्व स्वर में वृद्धि हुई तो दाशरथ हुआ, और इसके बाद ईय प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया दाशरथी, यानी दशरथ के पुत्र। अब ये कहें कि भाई दशरथ से दाशरथ पहले बन चुका था और अपत्य यानी दशरथ का पुत्र अर्थ तो पहले ही मिल चुका था, तो ईय प्रत्यय का प्रयोग क्यों? तो ईय प्रत्यय का प्रयोग मूलतः सौंदर्य वृद्धि के लिए होता है। सौंदर्य वृद्धि के लिए हम अण प्रत्यय के साथ में ईय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और ईय प्रत्यय को और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ईय प्रत्यय पहले ही बताया, अपत्यार्थक ईय यानी अपत्यार्थक अण प्रत्यय के बाद में सौंदर्य वृद्धि के लिए, यानी यह ईय प्रत्यय जो होता है वह तभी लगता है जब पहले अण प्रत्यय लग चुका होता है, और उसी शब्द में सौंदर्य की वृद्धि करना है तो सौंदर्य की वृद्धि के लिए ईय प्रत्यय का प्रयोग होता है। या यूं कहें कि ईय प्रत्यय का प्रयोग सौंदर्य वृद्धि के लिए अपत्यार्थक होता है। जिस समय हम इस प्रत्यय यानी ईय प्रत्यय को प्रयोग करते हैं तो क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि अण प्रत्यय में पूर्व स्वर की वृद्धि हो जाती है। अब अण प्रत्यय में पूर्व स्वर की वृद्धि हो चुकी है, इसके बाद ईय लगेगा। तो जब हम किसी शब्द में अण प्रत्यय लगाते हैं तो अण प्रत्यय में पूर्व स्वर की वृद्धि, यथा वसुदेव से बना था वासुदेव। अब इसी में अगर थोड़ी सौंदर्य वृद्धि करना है
तो ई प्रत्यय लगाते हैं, और ई प्रत्यय जब प्रयोग होता है तो केवल ई शेष रह जाता है। कौन सा ई? ह्रस्व ई। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यह प्रत्यय केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए नहीं होता। तो यथा वासुदेव, और इसके बाद हमने ई प्रत्यय लगाया वसुदेव में, तो वासुदेव और ई वासुदेवी। वासुदेवी, वासुदेवी नहीं कहेंगे, वासुदेवी। दशरथ, दशरथ में ई प्रत्यय लगा है तो शब्द बना दासरथी, अर्थात दशरथ का पुमान या दशरथ का पुत्र वह है दासरथी। पुनः द्रोण और ई, तो द्रोण और ई जब करेंगे तो पहले पूर्व स्वर में वृद्धि होगी, तो द्रोण का बना द्रोण, और ई का ई लगा, शब्द बना द्रोणी, और अर्थ हुआ द्रोण का पुत्र, द्रोण का पुत्र द्रोणी। इसी प्रकार सुमित्रा का पुत्र सौमित्र, और ई लगा सौमित्री। पुनः बुद्ध का जो पुत्र है, बुद्ध से बौद्धि। अब यहाँ पर बुद्धि से बौद्धि नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बौद्धि अगर आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि बौद्धि अर्थात बुद्ध का पुत्र। पुनः द्रुपद और इयो तो द्रौपदी, और द्रौपद अण प्रत्यय लगा तो द्रौपद, और ई लगा तो द्रौपदी, लेकिन द्रौपदी नहीं कहेंगे, द्रौपद और ई लगा तो द्रौपदी, अर्थात द्रुपद का पुत्र। यहाँ पर एक उदाहरण आता है द्रौपदी, पांडवों की पत्नी। तो वहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम ई प्रत्यय नहीं कह सकते, क्योंकि ई प्रत्यय से युक्त शब्द जो होते हैं वह केवल पुल्लिंग ही होते हैं, शेष नपुंसक लिंग अथवा स्त्रीलिंग नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखना है। मुझे लगता है आपको ये प्रत्यय समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई शंका है, समस्या है, तो आप अपनी शंका का समाधान कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।